जय श्री राम, जय श्री राम। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण धे भूषण सरिस सुज सुचारु चहूं ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण दोष के भूषण फूल के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगागम निगमागम गाई। पूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने पाई है, जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीचशील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक डर है। देव सुन शरण समूह आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। देखी दोष कबहु नौर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर भी अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ओ साहिब सेव कहिनेवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तू तिन समझे सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समान सच देते हैं, सच समान सच दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर को पूजा उठाई कहूँ पन रोकी। पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठ आधीना। मैं पूजा उठाकर और प्रण रोक कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीण का रूप फूल और पशु के नाचने की गति क्रमशः बढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। क्यों सुधारि सन्मान जन, किए साधु सिर मोल। ओ कृपाल बिन पाल है, बिरदावली बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपने बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुधाई, आयऊ लाई रजाय सुबाई। तबहु कृपाल हेरि निजोरा, सबहि भांति भल मान्यऊ मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को पाए लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखूं पाए सुमंगल मूला, जानूं स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा, इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कृपा निधि सब अधिकारी। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने शील
सुभाए भलाई। कृपा निधान में ऊपर शांग पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही दिए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन दिखाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय यथा रुचि बानी, क्षमी देवती आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी मुझे हुई वैसे ही वाणी कहकर संख्या दिखाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद जान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी होरी। आय सुदेव देव अब सब सुधाई मोरी। सुहृद बिना ही हित के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुगत सिंह सुहाई। करी कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुखद पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सुनते और सपने में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी से उखाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन आवै देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम दिवस भय भारी, उलट शरीर लोचन बारी। प्रभु पद कमल गए अकुलाई, समोशने सो कही जाई। ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए पानी। भरत विनय सुनी देखी सुभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा से श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा घनी। भरतहि प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुन सकुचे, निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए, ऐसे सब जा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। जय श्री राम।